तो गोल्ड की बैक टेस्टिंग करते हैं प्रीवियस वीक में जो हमारे पास रह गया था, यानी कि 1 तारीख से जून के। तो मंडे से शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सैटरडे है, और वीकली एनालिसिस से शुरू करते हैं क्योंकि वही हमारे पास वीकली का बायर्स बताता है कि वीकली बायर्स क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास प्रीवियस वीक सैटरडे क्या हुआ था, बेरिश क्लोज हुआ था, और वीकली कैंडल क्या क्लोज थी, फिर से बेरिश, राइट। और ये है हमारे पास एक सेल स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। और हमारे पास इस रेंज में मार्केट क्या है, बुलिश है। और हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो ये रहे यहाँ पे। अब हमारे पास प्रीवियस वीक से नीचे क्लोज है, यानी कि ये क्या हो गया, एक मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे। और आने वाले वीक की भी कैंडल लगा देते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे अगला वीक शुरू होगा। इसका कलर कर देते हैं थोड़ा रेड। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली बेसिस हमारे बेरिश है, प्लस हम यहाँ पे एक फिब लेवल लगा के भी देख लेते हैं कि 50% डिस्काउंट एरिया और प्रीमियम एरिया कहाँ कहाँ पे है। तो आपके पास ये डिस्काउंट और ऊपर वाले प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम एरिया मार्क कर रहा हूँ, सेलिंग है। सेल स्टॉप, ये जब सेल स्टॉप लेगा तो हमारे पास बाइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेल स्टॉप ऑलरेडी ले चुका है ये वाला स्विंग। अब ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं, ये प्रीमियम एरिया को थोड़ा क्लीन कर देते हैं इधर। यहाँ पे अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम जो हमारे पास फ्राइडे का क्लोज हुआ है, क्योंकि हमें मंडे देखना है तो फ्राइडे आपके पास देखना पड़ेगा कि मंडे क्या हो सकता है। तो मंडे का जो कैंडल है वो सेल साइड क्लोज हो रखी है बेरिश में, तो आपके पास मंडे को क्या आ सकते हैं, पहले सेल आ सकता है। कहाँ से, इसके 50% से। और ये है हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से रिजेक्शन लिया था और वापस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये आपके पास जोन है पूरा सेलिंग का, इसके भी अंदर। ठीक है, और आपके पास प्रीवियस स्विंग क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला ब्रेक हुआ है इधर, यानी कि मैक्सिमम ये सेल स्टॉप तक टारगेट जा सकता है मार्केट। अब इसी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले चलेंगे। हमारे पास सेलर्स आ रहे हैं सारे, और ये रहा आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे शुरू होने वाला है अगला वीक, ठीक है, मंडे। और अब हमें यहाँ पे देखना है इंडस्टमेंट कहाँ है, यानी कि लिक्विडिटी कहाँ है फर्स्ट, उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ये है बाय स्टॉप्स। ठीक है, एक इंडस्टमेंट का काम करेंगे। और इसमें माइनर इंडस्टमेंट कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये वाला। ये आपके पास है माइनर इंडस्टमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई इम्बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसे माइनर कर रहे हैं, ये वाला। और ये भी आपके पास एक इंडस्टमेंट है। अब हमें और लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा, जैसे कि 5 मिनट, क्योंकि हमें इधर ही ट्रेड देखना है और न्यू वीक शुरू होने देना है। अब इसमें हम एक एनालिसिस कर रहे हैं 5 मिनट की, कि प्रीवियस में क्या क्या हो रखा है। देखो यहाँ पे इक्वलाइज क्रिएट कर रखे हैं इस इंडस्टमेंट के ऊपर, यानी कि ये एक लिक्विडिटी है, पर यहाँ पे इंडस्टमेंट लेके नीचे गिर चुका है। तो आपके पास लो टाइम फ्रेम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, अगेन पुल बैक, ये आपका पुल बैक लिया है फर्स्ट,
लो कंफर्म हुआ यहाँ पे, यानी कि लोअर लो। अटक गई थी यार, आवाज भी स्क्रीन की, थोड़ा सा पीछे करना ये यार। ठीक है, इसे वीडियो में देखना अब। तो ये आपका लोअर लो कंफर्म। ठीक है, इधर अब हमें देखना है इंड्यूसमेंट। जब भी हमारे पास इंड्यूसमेंट लेता है क्या होता है, लो कंफर्म हो जाता है इधर। अब इंड्यूसमेंट ब्रेक होने के बाद हम कहाँ तक बाय देखते हैं, इम्बैलेंस तक। अब आपके पास जो इम्बैलेंस था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, यानी कि क्या बन गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, इस इंड्यूसमेंट तक बाय जा सकता है। ठीक है, और हमारे पास न्यू वीक शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या अगेन सेल आ सकता है। इसका टारगेट हो सकता है ये लो। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने जैसा या सेल करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। अब मंडे की कैंडल्स देखेंगे क्या कहती है हमारे पास। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे फिर से, और हमने वीकली बायर्स के निकाले सेल। सो देखते हैं क्या होता है। आपके पास क्या आया, जैसे ही ओपनिंग हुई मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नेक्स्ट डे मंडे, और मंडे को क्या लिया आपके पास, सेल स्टॉप, राइट, एक लिक्विडिटी ली। अब हम इसको हटा देते हैं और ले चलते हैं मंडे तक अगले। मिनट, ये आपके पास, ये मंडे अगेन, ये मंडे। तो यहाँ पे आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी लेके नीचे आ चुका है। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास एक 50 पिप का एसएल रख के हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी कोई आपके पास स्विंग लेता है, लो राइट स्विंग, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिस्क बाय जो कि 50 से 60 या 100 पिप का एसएल रख के हम क्या करते हैं, बाय करते हैं इधर, जो कि अपन ने पहले बात कर रखी। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 पिप का एसएल और 100 पिप का टारगेट मान के चलूँगा, ये रिस्की एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या 1:2 लेके चलो 200 पिप। ठीक है, ये आपकी एक फर्स्ट एंट्री होती है। यहाँ पे जब भी आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, लो लेता है एक हाई टाइम फ्रेम पे, कुछ इस तरह से आपके पास ये एंट्री बनती है। देन नेक्स्ट एंट्री की बात होगी यहाँ पे, पहले इसे देखते हैं कि आपके पास ये टारगेट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका डन। एक स्कैल्प जो कि रिस्की होता है डायरेक्ट सेल स्टॉप के बाद। अब आपके पास ये वाला हाई है प्रीवियस, ठीक है, ये आपके पास अगर ब्रेक होता है तो क्या हो जाएगा बॉस, राइट। पर ये जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया हुआ था। ठीक है, अब आपके पास कौन सा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसने रिसेंट पुल बैक बनाया ना। अब ये वाला कुछ इस तरह से, मैं यही बोलने लगा था कि यही बोलने लगा था, इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ है ये, हाँ फुल बैक तो यही है ना। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अपने को थोड़ा जल्दी करना होगा, रिकॉर्डिंग शुरू है तो ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो आपके पास अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, स्वीप हो जाता है, तो ये नीचे आएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है इसने, डिस्प्लेसमेंट विथ इम्बैलेंस, यहाँ पे IMB। ठीक है, कोई ये मिटिगेट नहीं होता है, यहाँ पे शो नहीं करता है, तो इसको कलर ही चेंज करेंगे। इधर अब सपोज करो मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है और फिर यहाँ पे आता है, तो यहाँ से क्या आप बाई की ट्रेड ले सकोगे, कहाँ तक ले सकते हो, आपके पास लिक्विडिटी कहाँ तक है, यहाँ तक लिक्विडिटी है आपकी, यहाँ तक इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिटिगेट हो चुकी है। ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, सॉरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये क्या टारगेट होगी यहाँ पे। अब कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको ले चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। आपके पास रिजेक्शन आया हुआ है,
आपके पास सेल स्टॉप लिए हुए हैं। फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ पे ली थी, वो ब्रेक हो चुकी है। अब नेक्स्ट कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं। कहाँ तक? अपने पास ये प्रीमियम एरिया है ना, अपन यहाँ तक एक बाय ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास सेल साइड लिक्विडिटी डन हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपके पास जो सेल आना चाहिए वो अब नहीं आएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ये आपके पास एंट्री हुई 5 मिनट पे फिर से इधर इस इम्बैलेंस पे, राइट। इसका टारगेट क्या होगा? ये वाला, ये बॉस, एंड देन नेक्स्ट टारगेट ये हाई। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सी फिर से हम 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये बॉस होता है एंड देन ये टारगेट होता है क्या। आपके पास ये टारगेट हुआ, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये हाई। हो गया आपके पास टारगेट। देन हमने इतना यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेडिक्ट किया, और यहाँ से अपनी एंट्री भी थी अगर आपको याद होगा। देन अगेन मार्केट क्या प्रीमियम एरिया में आया। कहाँ पे? एक लास्ट सेलिंग एरिया में। ये प्रीमियम एरिया है मार्केट का, यहाँ से सेलिंग आती है। और यहाँ से क्या प्रेडिक्शन किया था अपन ने, बताओ? यहाँ से क्या आना चाहिए? ये आपके पास प्रीवियस क्या है? हाई, और ये लो, अगेन ये लो। ठीक है, यहाँ पे हाई बनाया, स्वीप हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक होते ही क्या है? कंटिन्यूशन, राइट। अब ये एक चीज़ है, यहाँ से सेल आना चाहिए, हाँ या नहीं? बताओ, ये जोन से। ठीक है, तो अगर यहाँ से सेल नहीं आता, इसको ऊपर ब्रेक करता है, सपोज करो यहाँ से स्पीड आती है मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट का फिर यही लेवल क्या बनेगा? बाइंग एरिया बनेगा। से आगे देखते हैं। देखो यहाँ से कोई रिजेक्शन आ रहा है क्या इसमें सेलिंग के लिए? अच्छा खासा बिल्कुल नहीं आ रहा है। और आपके पास इसमें भी ये वाला हाई लो है, माइनर वाले। ठीक है, अब इसको हटा के हम देखते हैं कि यहाँ से कितना सेल आ पाता है। ये हो गया ब्रेक। अब ब्रेक होने के बाद आपके पास क्या बचता है? मार्केट किस तरह से जा रहा है? नीचे से देखो, हाई, ये लो, ये हाई, कुछ इस तरह से जा रहा है ना मार्केट। और आपके पास अब सपोर्ट लेवल कौन सा होगा? यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब यहीं पे कोई इम्बैलेंस सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला आपके पास इम्बैलेंस है। और यही अपने वीकली टारगेट थे। अगर ग्रुप में जाके आप देखोगे, पूरा प्लान मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, कौन कौन सी लिक्विडिटी टारगेट हो सकती है और कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये आपके क्या पास हो जाएंगे? सेल स्टॉप। और अभी ये प्रीमियम एरिया में आया है। प्रीमियम एरिया से कहाँ तक आता है? सेल आता है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर है। अब मार्केट क्या कर सकता है? ये जो हाई है, ये इसका फर्स्ट नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं आया, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? एक बाय स्टॉप्स। अब जब ये स्वीप करता है मार्केट, है ना, इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज देती है, तो मार्केट शॉर्ट टर्म क्या आता है? सेल, है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रीमियम एरिया को अभी इधर साइड में हटा के यहाँ से ट्राई करेंगे सेल। और अपने पास अभी भी कौन सा डे चालू है? ट्यूसडे, और हमें मंडे तक जाना है। ये रहा आपका मंडे। ठीक है, तो अगेन वीकली बायर्स हमारे सेल है, पर यहाँ पे कोई रिजेक्शन या कंफर्मेशन नहीं है। देखते हैं कंटिन्यूशन। ये अगर टारगेट होता है तो हम यहाँ से अगेन सेल का प्लान कर सकते हैं इस जोन तक। सी कंटिन्यू। आपके पास दिया टारगेट। अब यहाँ पे बताओ कैंडल क्लोज है आपके पास या नहीं? नहीं है ना अभी कैंडल क्लोज। और अगर आपके पास स्पीड आ जाती है इस इम्बैलेंस से नीचे बहुत ज़्यादा, तो मार्केट क्या गिरेगा? नीचे गिरेगा। ये भी एक पीडी है।
इसको डिस्प्लेस कर दे हाँ, पीडीए को अगर। इसको डिस्प्लेस कर दे। किस तरह से? यहाँ पे स्पीड आती है, सपोज करो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड आती है, तो इसी को टच करके मार्केट एक्सट्रीम तक जाएगा, क्योंकि अपने पास लास्ट इम्बैलेंस यही वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। जैसे कोई बैलेंस को एसपीजी नहीं गया है, हाँ, ये सारा टारगेट कर सकते हैं राइट सेल्स राइट, को। बिल्कुल उसी को करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या हम जैसा बोल रहे हैं वैसा हुआ है। पहले रिजेक्शन लिया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि अब बाय जा सकता है क्या मार्केट? बताओ। यानी कि अब ये क्या हो गया? सेल जोन हो गया अपने लिए। सेल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? सेल ले सकते हैं। ये प्रीमियम एरिया भी है 50%। प्रीमियम एरिया जहाँ पे महंगा हो गया है गोल्ड, और लोग क्या करेंगे यहाँ पे? प्रॉफिट बुकिंग, और मार्केट क्या आएगा? सेल, अगेन डिस्काउंट में। और अब हम लगाएंगे फिब लो से लेके हाई तक, और देखेंगे कि हमारे पास डिस्काउंट एरिया कौन सा आ रहा है। देख रहे हो 50% एरिया, 50% में हम क्या करेंगे? बाय करेंगे ना यहाँ पे। अब समझ रहा है? क्योंकि आपके पास अब कैंडल क्या हुई है? आ रहा है। अब कैंडल देखो क्या हुई है, हो गई ब्रेक। ब्रेक होने का मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया। आपके पास स्विंग के ऊपर क्लोज हो गई, जो बड़ा स्विंग था, मेन स्विंग था आपके पास, कुछ इस तरह से मार्केट था ना, यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि अब हाँ हाँ समझ गया। इस तरह से जाएगा। तो अब यहाँ से चांसेस है आपके पास मार्केट क्या है? सेल, कुछ इस तरह से। इसके ऊपर आपका एसएल जाएगा, आपके पास टारगेट क्या होगा? ये सेल स्टॉप। ठीक है, मैं सही ये हूँ? करेक्शन पे पकड़ रहे हैं हम, है ना। ये करेक्शन है, ये लो प्रोबेबिलिटी होता है। हम इसके अपोजिट चल रहे हैं अभी। हम ट्राई करेंगे कि नीचे से बाय करें, बस मैं बताने के लिए ये लगा रहा हूँ आपके पास। ठीक है। पर ये करेक्शन है, मतलब कि काउंटर ट्रेड है, तो हाँ, थोड़ा रिस्क कम लो। बिल्कुल। ये देखो आपके पास यहाँ पे जितना सेल आया, उसके बाद आप इसे ब्रेक इवन कर दो, एंड देन आपके पास क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे एसएल लगना जाहिर था, क्योंकि ट्रेंड आपके पास कैंडल क्लोजिंग है, और आप सेल करोगे तो आपके एसएल हिट होंगी। आप अगर स्कैल्प करते तो ठीक होता, पर यहाँ पे आपके क्या गए हैं? एक वैलिड एसएल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? फिर से अगेन 1:1 आया, एक बार देख सकते हो कि 1:1 दिया, हम उसके हिसाब से तो फिर वही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ना 50%। जितना आपका एसएल था, मानो कि आप इस इम्बैलेंस पे एंट्री कर रहे हो, कितना पिप था आपका एसएल? 130, और टारगेट कितना आया? 150, यानी 1:1 दिया, उसके बाद वापस से आपका ब्रेक इवन हो गया। ठीक है, या मानो एसएल हिट हो गया। अगेन आपके पास क्या हुआ? हाई ब्रेक हुआ। बिल्कुल हो गया। क्या अभी इंडस्टमेंट लेके ब्रेक हुआ है आपके पास मार्केट? नहीं, अभी तो इंडोसमेंट नीचे वो हम्म बना दिया ना अभी, हम्म, इसको लेने आएगा। बिल्कुल, मेरे को साफ साफ बोला करो, थोड़ा लंबा मत बोलो। ठीक है, हाँ या नहीं? ठीक है। यानी कि अब जब मैं बात करते हैं कि हमारे पास जब भी हाई ब्रेक करने के बाद एक लो आता है, फिर हाई ब्रेक करता है, तब हमारे पास वैलिड इंडस्टमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है अब आपके पास? वैलिड इंडस्टमेंट। वैल्यू इंडोसमेंट। अब मार्केट क्या करेगा? इसको लेने आएगा, राइट। अब ट्रेंड चेंज है, आपको पता है मार्केट बुलिश है। अब मार्केट ने क्या बना दिया है? अगेन हाई लो हाई। ठीक है, हायर हाई हायर लो। अब आपके पास अगेन ब्रेक हो गया। अब जब जो लोग इस सपोर्ट पे बाय कर रहे होंगे, उनके क्या होंगे एसएल? यहाँ पे हिट होने के चांसेस है ना। बिल्कुल है। ये भी एक डिमांड ही है, माइनर डिमांड। ठीक है, डिमांड है नहीं ऐसी बात नहीं है, डिमांड तो है, ये है। और यहाँ से भी आपको क्या देगा? रिजेक्शन देगा। डिमांड है, एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हाँ, रिजेक्शन आपको तो देगा ही है। अब देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन मिला है नहीं मिला। आया स्पीड, अगेन स्पीड, रिजेक्शन मिला आपको ऊपर तक। आपके पास क्या बनी? बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ,
हाई गया। अब अगर इसको ब्रेक करता है फिर से तो आपके पास क्या हो जाएगा मार्केट, यानी कि इसके नीचे ब्रेक होने के बाद आपके पास क्या कंटिन्यूशन सेल आएगा। लेट्स सी। अब अगेन ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया ना इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस हाई को ब्रेक कर पाया क्या, नहीं। अगेन मार्केट जहाँ से अपन ना डिमांड, हाँ जहाँ से अपना डिमांड जोन था, ठीक है, इस डिमांड जोन से क्या अगेन डिमांड जोन पे आया। अगर ये नीचे ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, सप्लाई बनी, सप्लाई। और फीड के साथ प्लेस हो गया, हाँ तो हम पीडीए तक टारगेट कर सकते हैं अभी। हाँ, तो अब आपके पास ये क्या बन गई, सप्लाई एरिया। अब इसी को मैं क्या मार्क करूँगा, सप्लाई, सही है। राइट। लेट्स सी अब यहाँ से यहाँ तक सेल आता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब बताओ। आना चाहिए ना, फटाफट बोला करो यार, मैं पूछ रहा हूँ ना। बोल रहा हूँ वैसे नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो, बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी अब यहाँ पे हम एक अगर मार्क करें स्विंग ट्रेड एज अ स्विंग ट्रेड या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल रखे यहाँ पे, तो क्या मैं इसे टारगेट कर सकता हूँ। हालांकि ये रिस्की है, ट्रेंड के अपोजिट है, ट्रेंड बुलिश है, पर मैं मार्क कर सकता हूँ ना, एक कम से कम 1:1 तो निकाल सकता हूँ ब्रेक इवन करके। सी आया आपके पास सप्लाई एरिया में, नीचे ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से क्या आ सकती है, सेल। अब मैं मानो यहाँ पे एक एंट्री लेता, एग्जीक्यूट हो गई है, हमारी एंट्री लग गई है। हाँ यहाँ पे एंट्री लग गई है अपनी, ठीक है। हो गया टारगेट आपके पास, यह है आपके पास स्विंग ट्रेड प्लान यहाँ पे। अब आपके पास नेक्स्ट प्लान बनेगा इस डिस्काउंट एरिया में। ये आपके पास पीडीए है पुराना और हमने इसे मार्क कर रखा है। और अब आपके पास वीक क्या हो गया है, न्यू वीक शुरू हो गया है ना, यहाँ पे मंडे एक वीक का हो गया हमारे पास। देन अब नेक्स्ट वीक, राइट, अब नेक्स्ट वीक शुरू हो गया है यहाँ पे। और इस जगह जो सेल आया है, ये जो स्पीड से सेल आया है, इसके डेट देखो 3 जुलाई की है। तो 3 जुलाई को आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक न्यूज़ मिलेगी एनएफपी, और ये एनएफपी के वजह से नीचे आया था, राइट। तो एनएफपी के जोन पे आके अपने पास कंफर्मेशन दिया था कि एक न्यूज़ भी आई हुई थी, प्लस नीचे फेल भी हुआ है और स्पीड भी आई हुई है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मार्केट क्या आ सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है, जो आपको रिजेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपके पास मंडे, न्यू डे। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक वीक पे जाएंगे और वीकली एनालिसिस करेंगे कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, ठीक है। हमें पूरे वीक के बायर्स देखने होंगे। जैसे कि मैं चलता हूँ अब वीकली कैंडल पे, दिख रहा है आपके पास वीकली कैंडल किस तरह से क्लोज है। यहाँ पे प्रीवियस सेल स्टॉप लिए हुए हैं, यानी कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्लस आपके पास प्रीवियस वीक का लो भी स्वीप करा हुआ है। दूसरी चीज़ और एक कंफर्मेशन, हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस वीक से कितने परसेंट पे क्लोज है मार्केट, 50% से ऊपर क्लोज है, यानी कि बायर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और टारगेट क्या कर सकते हैं, हमारे पास वीकली बायर्स बुलिश है और टारगेट कर सकते हैं प्रीवियस वीक हाई। यह रहा प्रीवियस वीक हाई आपके पास, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 2 टारगेट होंगे। अब फर्स्ट वीक टारगेट हमारे पास ये, एंड देन दूसरा टारगेट होगा ये हाई। ये सारे बाय स्टॉप है क्योंकि हमारे पास वीकली बायर्स बुलिश हो गए हैं। अब चलते हैं लो टाइम फ्रेम पे, हमने डिस्काउंट ऑलरेडी निकाल रखे हैं। और प्रीवियस वीक कैंडल ने इससे पिछली कैंडल का प्रीमियम एरिया मिटिगेट करके आ चुकी है। तो अभी हमारे पास ये जो बुलिश कैंडल है, इसके लो टू हाई फिब लगाएंगे हम और देखेंगे 50% एरिया जहाँ से हम इसे बाय कर पाए। क्यों 50%, ताकि वीकली बायर्स हमारे बुलिश है और 50% पे हम क्या देखते हैं, सस्ते में मिलता है, तो सस्ते में हम बाय करेंगे। प्लस हमारे पास हम क्या क्या
कंफर्मेशन देखते हैं FVG, राइट। ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग गलत हो रही है, समझ गया ना आपको, या फिर से मार्क करूँ मैं? OB, हाँ हाँ समझ गया, काफी समझ गया। अब इसे हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं, क्योंकि हमें डेली बायर्स देखने होंगे ना मंडे के। तो यहाँ पे ऑलरेडी मंडे को शायद ये सेल आ चुका है अपना, थोड़ा लेट हुआ है इधर। ये जो सेल आई है ना वो मंडे की ही है, यहाँ पे अगेन टच हो गई। ये तो अपने पास प्रीवियस था फ्राइडे का, पर ये जो सेल आया है वो मंडे टच करके आया यहाँ पे, ये मंडे का है। तो मंडे के व्यू सबसे पहले इधर, इस कैंडल को अगर आप, ये सेलिंग की कैंडल को आप थोड़ा फॉरगेट करो, तो मंडे के मैं बायर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप अगर ये कैंडल देख रहे हो मंडे फ्राइडे की, तो फ्राइडे की कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है पता, कि ये जो फ्राइडे की कैंडल है वो इस ब्लैक कैंडल के 50% से नीचे क्लोज है इधर, यानी कि मंडे क्या हो सकते हैं आपके पास, सेल, ठीक है। और टारगेट क्या हो सकता है मंडे का, मंडे बायस, ये वाला लो, मंडे बायस हमारे पास सेटिंग आया। हाँ। तो मंडे बायर्स आपके पास ये लो टारगेट है, और जो कि सेल आया हुआ है और टारगेट किया हुआ है। अब नेक्स्ट प्लान आपके पास था कि ये कैंडल यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट एरिया है, अब यहाँ से हम बाय करेंगे, ठीक है। तो हमारे पहला प्लान था कि मंडे हम सेल देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, रेगुलरली बाय देखेंगे मार्केट में। तो अब हम आ जाते हैं 1 घंटे के जोन पे, और यहाँ पे अपने एक स्विंग ट्रेड प्लान की थी, कहाँ से, इस लो से इस हाई तक, जो कि अपने पास वीकली टारगेट एंड देन ये वाला टारगेट, ये 2 टारगेट अपन ने रखे थे, क्योंकि अब अपने पास हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हो चुका है बुलिश, राइट। तो ट्रेंड बुलिश होने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक बाय, ये पूरा PDA है हमारे पास, ऑर्डर फ्लो जिसमें इम्बैलेंस है। अब इसमें भी लास्ट इम्बैलेंस देखना है हमको, फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, स्वीप करके ऊपर क्लोज हुआ है और यहाँ पे एक इम्बैलेंस बचा हुआ है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। हाँ, तो अब फर्स्ट एंट्री तो अपनी स्विंग थी डायरेक्ट वाली, जिसमें हमने कितने 400 पिप मिले थे टच होते ही, और दूसरी एंट्री हमारे पास अगेन नीचे आया तो वहाँ पे बनी नहीं, हमने एंटर करने का ट्राई किया था वहाँ पे, पर इस वीक वो हमारे पास मिस हो गई थी सेकंड एंट्री। देन हमने फिर स्कैल्प ट्राई किया बीच में, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है आगे। ये टच हुआ आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास इसके क्या टारगेट थे, फर्स्ट 40, फर्स्ट टारगेट था हमारे पास 40, ये रहा आपके पास 40 का टारगेट। और उसके बाद भी है लो टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, ये वाला इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस आया है, 3 कैंडल इम्बैलेंस, फर्स्ट इम्बैलेंस है। इसको अगर स्पीड से ब्रेक करता है तो मार्केट क्या जाएगा, 40 भी चला जाएगा, राइट। इसे आगे देखते हैं, ये हमारे पास टारगेट हुआ, देन अब अपन ने इसको ब्रेक इवन कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। हालांकि एक स्विंग ट्रेड इसको रखना था अपने पास, एक क्लोज रखना था, और अपने को पता है यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस अनमिटिगेट है ये वाला, राइट। अपन ने इसको फॉरगेट कर दिए थे, क्योंकि मार्केट यहाँ से चला गया तो अपन ने इसको ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। ये गलती हुई थी अपनी। देन अगेन आगे देखते हैं, ये 40 हो गया अपने पास टारगेट, फर्स्ट टारगेट। अब इसी का मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि वो मैंने लिखा भी हुआ था, 1 मिनट है ना, मैं यहीं पे बताता हूँ। 40 हम वो रात को देख रहे थे, वही वाला है। हाँ हाँ वही वाला है। सी सी ये रहे आपके पास टारगेट्स, 1 मिनट। डिस्कॉर्ड पे सेंड किया हुआ है,
थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, हाँ स्टार्ट होने दो। मैं बाद में यहाँ पे सेंड कर दूंगा, यहाँ पे नहीं हो रहा, वो कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। अपने पास 40 टारगेट हुआ। अगेन अब यहाँ से क्या हुआ कि ये ट्रेड अपन ने ब्रेक इवन कर दी थी इधर, राइट। अपना टारगेट तो यही था पूरा हाई, यहाँ तक ये टारगेट था अपना। और यहाँ पे इतना मूव देने के बाद कोई भी ब्रेक इवन करता है, जाहिर सी बात है। पर ये मार्केट ने इस बार यूनिक मूवमेंट दिया। लेट्स सी आगे क्या होता है कि आपके पास कंटिन्यूशन ट्रेंड था, सारी चीज़ें बराबर थी, ये वाला इम्बैलेंस बचा हुआ था, एक एक्सट्रीम पे ये वाला बनना था, यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस बना हुआ था ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला हाई स्वीप किया इसने इधर, ठीक है। अब जब भी अपने पास हाई लो स्वीप होते हैं, मार्केट क्या आता है, शॉर्ट टर्म सेल आता है। तो ठीक है, अपने पास यहाँ पे टर्टल सूप बना हुआ था, शॉर्ट टर्म सेल यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इम्बैलेंस जो गैप अप ओपन हुआ था, ये अपने पास क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, बराबर है। तो मार्केट का एक व्यू, अगर फर्स्ट इम्बैलेंस डिस्प्लेस होता है तो मार्केट कहाँ तक आता है, लास्ट तक। ये वाला लास्ट था, यानी कि यहाँ तक। अब मैंने सोचा यहाँ से आके अगेन कंटिन्यूशन चला जाएगा। सो आगे देखते हैं। आया यहाँ तक, पर यहाँ पे कोई रिजेक्शन ही नहीं मिला, डायरेक्ट नीचे चला गया। और नीचे आके फिर से इसने क्या किया, यहाँ पे स्पीड आई, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन मूवमेंट आया, जैसे आता है जैसे वही से ही आया, जैसे ये ब्रेक किया फर्स्ट और यहाँ से कंटिन्यूशन सेल आया और अगेन ये वाले इम्बैलेंस पे आ गया इधर, जो अपन देख रहे थे, एक लास्ट बचा हुआ था। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसे सोच रहे थे कि ये टारगेट किया जा सकता है, पर ये ध्यान में नहीं रहा, यानी कि ये फॉरगेट हो गया, अपने से भूल गए। फिर इसने क्या किया कि ये जो बहुत बड़ा सेल आया, इसमें बहुत एक्टिव थे सेलर्स, बहुत स्पीड से आया। देन अगेन अब कंटिन्यू आगे करते हैं, क्या हुआ देखते हैं। ये एक आपके पास बहुत बड़ा सेल आया, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है सेलर्स। अगेन प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया हुआ है, अगेन बाय, अगेन नीचे आया। अब ये जो पुल बैक है, ये कितना जा पाया ऊपर, ये देखो इतना, 50% भी नहीं गया, अगेन नीचे आया। ठीक है, अब ये रेंज देखना कैसे कम होती जा रही है, ये हाई देन ये हाई, अगेन नीचे आया, अगेन सेल स्टॉप लिया, बाय गया। सेल स्टॉप, जो भी सेल स्टॉप ले रहा है आपके पास बाय जा रहा है। अगेन फिर से स्वीप किया, ठीक है। अगेन आपके पास कौन सी रेंज बनी फिर, तो आपके पास किस तरह से रेंज बनती है, देखो हाई, फिर ये हाई और फिर हाई। मतलब अब जो सेलर्स है वो कम होते जा रहे हैं ना मार्केट में, तो अब क्या चाहिए हमें बाय करने के लिए, एक स्पीड, यानी कि इसके ऊपर ब्रेक हो जाए बहुत स्पीड से, राइट। तब हम क्या कर सकते हैं, बाय। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जहाँ से इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, देन नेक्स्ट ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास एक एंट्री होगी बाइंग की। इधर ये होगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसको 5 मिनट पे भी देख सकते हैं कि 5 मिनट पे फर्स्ट एक एक्स्ट्रा एंट्री कैसी ले जा सकती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे हुआ है स्विप, ठीक है, ये लो, ये मैंने मेंशन किया था ग्रुप में, अगर आप जाके देखोगे ना, यहाँ से डाला हुआ था। तो ये आपके पास फर्स्ट इम्बैलेंस है जो कि अनटच है अभी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे ये जाके रिजेक्शन आके टच हो चुका है, यानी कि अगर इसके ऊपर स्पीड से ब्रेक होता है, ठीक है,
तो मार्केट क्या करेगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टारगेट करने का ट्राई करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अगेन लो बनाया नीचे, और आपके पास इसी लो के साथ साथ ये भी यहाँ पे एक पुल बैक आया हुआ था, इसे देखो, ये हाई गया, ये लो आया, अगेन हाई ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास कंफर्मेशन हो जाएगी। और प्लस हमारे पास ये इम्बैलेंस मिटिगेट है, यानी कि इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो और आप क्या हो जाओगे, कंफर्म हो जाओगे कि अब जा सकता है ऊपर। हाई स्पीड, अब आप इसी इम्बैलेंस पे री एंट्री कर सकते हो। एसएल टारगेट फर्स्ट, देन नेक्स्ट टारगेट स्विंग, कौन सा, ये वाला। और अगेन जो भी हम वीकली टारगेट डिसाइड कर रहे थे वो भी हमारे पास टारगेट हो जाते, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने पास वीकली टारगेट है पूरा। अब यहाँ पे बहुत शार्प एंट्री बन रही थी अपनी, पर ये भी मिस हो गई अपने से इस वीक। मतलब इस वीक अपने पास बहुत अच्छे अच्छे एंट्री मिस कर दी है अपन ने। तो यहाँ पे एक एंट्री अपन डाल देते हैं, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, टारगेट अपना वो हाई है। अब यहाँ से लेके सारी चीज़ें अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये आपके पास एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, थोड़ा सा एसएल ढीला रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, देखो ये कितना बड़ा मैनिपुलेशन हुआ। ये जो सेल आया वो कितना अच्छा, इसने मतलब बहुत अच्छा खासा डराया कि अब मेरा एसएल हिट हो जाएगा, पर इसने एसएल हिट नहीं किया। मतलब जब आप एक बुक करके एक छोड़ देते हो अपने कि भैया मेरा एसएल जाए तो जाए, मैं कुछ 1:1 निकल चुका हूँ और मेरा टारगेट बहुत ऊपर है, मैं वीकली बाय देख रहा हूँ, तो उस साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हो तो आपके पास ये बहुत अच्छा चल जाता। ठीक है, यहाँ पे इस वीक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी हुई है और बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है। यूनिक मूवमेंट आए हैं मार्केट में। ये देखो आपके पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। देन आपके पास प्रॉफिट कितना चल रहा है, $50, राइट। और हम यहाँ तक कितना बुक कर सकते हैं, यहाँ पे 550 $550 बुक हो जाएंगे अगर यहाँ पे हम इसी सेम लॉट से चल रहे हैं। तो लेट देखते हैं। अब 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं फिर से, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। अब हमें चाहिए एक कैंडल क्लोज, कहाँ पे, प्रीवियस हाई के ऊपर, यहाँ पे, राइट। और यहाँ से हमारे पास 9 जुलाई का टाइम है। आपके पास लो स्वीप हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आपके पास क्या है, बुलिश है। ठीक है, अगेन 1 घंटे पे आते हैं। इसने ख़त्म कर दिया यहाँ पे, छोड़ो। ठीक है, यहीं तक है इसकी लिमिट, तो यहाँ पे ये बैक टेस्टिंग एंड होती है। और अब चलते हैं लाइव चार्ट पे, अपन वहाँ पे समझते हैं बाकी का। इस रिकॉर्डिंग को कर देते हैं ऑफ।